अगर आपके अक्कल दाढ़ में इन्फेक्शन है, वहां पे दर्द है, पेन है और अक्कल दांत की वजह से सूजन आई है और ऐसे कंडीशन में अगर हमें अक्कल दाढ़ नहीं निकालना है, विजडम टूथ नहीं निकालना है, तो क्या हो सकता है? हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे फ्रॉम नवी मुंबई और आज हम इस इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर ऐसे कंडीशन में हम अक्कल दाढ़ नहीं निकालते हैं तो क्या हो सकता है। अगर हम हमारे डेंटल सर्जन के पास चेकअप के लिए जाते हैं और डेंटल सर्जन बोलते हैं कि इसे निकालना बहुत जरूरी है और हम खाली मेडिसिन लेके वापस आ जाते हैं और ट्राई करते हैं कि मेडिसिन से मेरा दर्द चला जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों को दांत निकालने का डर रहता है, सर्जरी का डर रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार जो अक्कल दाढ़ है वो हड्डी के अंदर रहती है, तो इसे सर्जरी करके ही निकालना पड़ता है। तो बहुत बार सर्जरी का नाम लेने के बाद बहुत लोगों को डर लगता है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि ना निकाले तो बेहतर है और दवाई से काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बार अक्कल दाढ़ निकालने का चार्जेस जो है, फीस जो है, वो बाकी दांतों से थोड़ी ज्यादा रहती है। इसकी वजह से भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर चल जाए, काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। पर अगर अक्कल दाढ़ नहीं निकाले तो क्या होगा? अगर अक्कल दाढ़ में इन्फेक्शन हो गया है और उसकी वजह से हमारे दांत के नीचे गम्स में सूजन आई है, स्वेलिंग आई है, तो क्या हो सकता है? एक तो स्वेलिंग बाहर से आएगी या अंदर से आएगी। अगर स्वेलिंग बाहर से आती है तो हमारा जो गाल है वो काफी स्वेल हो जाता है और उसकी वजह से आंखों तक भी चला जाता है और जो दर्द रहता है वो कान से लेके पूरे आधे सर तक दर्द रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो बहुत दिनों तक मेडिसिन नहीं ले सकते। मेडिसिन का असर जब तक है तब तक हमें दर्द से राहत मिलेगी। जैसे ही असर खत्म हो गया हमें फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर हम जो पेन किलर्स है वो ज्यादा टाइम तक ले तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, जो किडनी है, वो डैमेज हो सकती है और किडनी हमारा बहुत सारे जो फंक्शन है वो किडनी मैनेज करती है। तो इसलिए किडनी का सही रहना बहुत जरूरी है। और अगर जो स्वेलिंग है वो अंदर की तरफ से आ जाए, अंदर के साइड से आ जाए, तो अंदर के साइड से स्वेलिंग बढ़ते 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 इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा सांस लेने की जो नली है, जो एयरवे है, वो अंदर से ही है। अगर स्वेलिंग इतना बढ़ जाए कि एयरवे को चोकअप कर दे, यानी इसे ये कंडीशन को लुडविग्स एंजाइना कहते हैं, तो चोकअप करने के बाद हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। और ऐसे कंडीशन में अगर इमरजेंसी हमें मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती है तो ऐसे कंडीशन में हमारी डेथ भी हो सकती है। इसका सेकेंड रीजन है, अगर दांत के ऊपर, दोनों दांत के ऊपर अगर चबाने की वजह से जो गम्स है उसमें सूजन आ जाए, जिसे कि पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं, क्योंकि जो दांत है वो बाहर नहीं निकल पाता है और उसके ऊपर का जो गम्स है वहां पे इंफेक्शन होकर वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में दर्द की वजह से वहां पे हम मुंह खोल नहीं सकते, जिसे कि ट्रिसमस कहते हैं। तो मुंह प्रॉपरली ना खोलने के कारण हमें खाना खाने में दिक्कत आ सकती है, हम खाना ठीक से नहीं खा सकते हैं। और अगर यही कंडीशन कंटिन्यू चलती रहे तो जो गम्स है और जो मसूड़े हैं और जो अंदर की स्किन है, जो दोनों दांतों के बीच में आ के चप के और कंटिन्यू चबा के 2 महीना के बाद, 4 महीने के बाद दर्द जा रहा है, फिर से स्किन चब रही है, फिर से स्वेलिंग आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो वहाँ के टिश्यूज है, जो सेल्स है, उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो कोई भी कैंसर यानी क्या होता है? कोई भी सेल के स्ट्रक्चर में चेंज, यानी कि एबनॉर्मल माइटोसिस, यानी जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो एबनॉर्मली डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके वजह से हमें कैंसर डेवलप होता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में हमें मुंह का कैंसर हो जाए तो वो आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ये मोस्टली हो सकता है। ये भी एक कारण है कि हमें वो दाढ़ निकाल देनी चाहिए। इसका थर्ड रीजन है कि अगर हम वहां पे वैसे ही रखते हैं और वहां पे जो पॉकेट्स है, क्योंकि जो अक्कल दांत है यूजुअली स्ट्रेट नहीं रहता है, आड़ा टेढ़ा रहता है। तो आगे से टेढ़ा रहेगा, पीछे रहेगा, या बक्कल साइड है ना बाहर की साइड रहेगा या अंदर की साइड में रहेगा। तो टेढ़ा होने के कारण वहां पे जो पॉकेट्स है वहां पे खाना फंसना चालू हो जाता है और उसके वजह से जो आगे वाला दांत है वहां पे भी कीड़ा लगना, कैविटी लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आगे का दांत भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर टाइम पे ही हम आगे के दांत का भी इलाज नहीं करते, यानी रूट कैनल करके कैप नहीं करते हैं और उसे भी दवाई पे ही चलने देते हैं, तो वो दांत भी अगर वहां का इन्फेक्शन जड़ तक चला जाए तो वो दांत भी निकालना पड़ सकता है। यानी कि अगर 2 दांत हम दाढ़ निकाल दे तो हमें खाना चबाने के लिए एक ही दाढ़ बचती है, तो एक ही दाढ़ पे हमारा खाने का ज्यादा प्रेशर आ जाता है और वहां पे दांत में दर्द होने के कारण, मसूड़ों में दर्द होने के कारण या स्किन में दर्द होने के कारण
धीरे धीरे हम दूसरे साइड से खाना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक ही साइड में प्रेशर आना चालू हो जाता है और एक ही साइड से हमारा जो जॉइंट का बोन है उसे घिसना चालू होता है। तो जॉइंट जो टीएम जॉइंट है उसके भी प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं और फिर भी हम उसे निकाल नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से स्वेलिंग आता है, फीवर आता है, इन्फेक्शन बढ़ता है और काफी सारा डिस्कम्फर्ट रहता है। तो ये सब जानने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा कि दांत ना निकलना ये सोल्यूशन नहीं है। वो दांत हमें निकालना ही है, जो अक्ल का दाढ़ है, जो विजडम टूथ है, उसे निकालना ही है। और अगर इसके बारे में आपके दिमाग में, माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।